हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं सेट नंबर 1, ठीक है, क्लास 9th का। ठीक है, तो क्लास 9th के लिए है, देख रहे हैं जैसा कि आप यहाँ पे। तो जो क्लास 9th में बच्चे हैं उनके लिए है ये, और विज्ञान का सेट है। ठीक है, तो इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। ठीक है, देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप उसको थोड़ा सा अच्छे से देख करके याद कर लीजिए, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से बहुत चांसेस आएगा। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये हम बोलेंगे कि सबसे पहले क्या कीजिएगा, पहले आपको करना है। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, वीडियो चलाएंगे, वीडियो चला करके आप उसको पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर आप अपने से क्वेश्चन करिएगा। बिल्कुल आपको क्वेश्चन आता है, जो कि आप पढ़ाई किए हैं, आप अपने से आंसर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपको वो याद भी रहेगा। ठीक है, तो पहले आपको करना है। ठीक है, हाँ, उसके बाद अगर आपसे नहीं होगा या आप अगर आंसर मिलाना चाहते हैं तो फिर आप मेरा क्या कीजिएगा, जो बना हुआ है सॉल्यूशन उसको देखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आइए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये सब आप पढ़े हैं तो क्वेश्चन देखिए और बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये सब सारा क्वेश्चन क्या है, सारा क्वेश्चन देखिए सब भौतिकी का है ना। और भौतिकी आप बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं ना, फिजिक्स में से। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है, कौन सदिश नहीं है। ठीक है, तो देखिए विस्थापन क्या है हम लोग देखेंगे। तो विस्थापन, यहाँ पे आपका विस्थापन आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सदिश नहीं है। ठीक है ना, तो सदिश कौन नहीं है, तो ये देखिए, ये जो है हम लोगों का, ये हम लोगों का सदिश राशि है। ठीक है, फिर हमारा त्वरण, त्वरण भी हम लोगों का क्या होता है, ये भी सदिश राशि होता है। ठीक है, वेग, वेग भी सदिश होता है। तो कौन नहीं है, तो ये आपका नहीं है, क्योंकि दूरी क्या होता है, दूरी जो है वो आपका अदिश राशि होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा और सबको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर बोलता है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं त्वरण, पढ़े हैं। ठीक है, अच्छा, चाल और वेग का मात्रक क्या है, तो चाल हो चाहे वेग हो, दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, चलिए फिर चौथा देखिए, ओडोमीटर मापता है ना। तो आप देखिएगा, जैसे बाइक में देखिएगा या कार में देखिएगा। ठीक है, क्या लगा रहता है, आगे में देखिए ऐसे लगा रहता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे लगा रहता है और एक ठो ऐसे कांटा बना हुआ रहता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ रहता है 0, 10, 20। ठीक है, 20, 30 ऐसा रहता है। तो ये जो है ये क्या बताता है कि कितना, मतलब कि जो है दूरी है ना, कितना जो है दूरी, डिस्टेंस तय हो रहा है। ठीक है, तो कितना दूरी, कितना किलोमीटर जा रहा है, तो ये होता है ओडोमीटर। किसको मापता है, ये मापता है दूरी को। ठीक है, याद रखिएगा, याद रहेगा। चलिए ठीक है, और स्पीडोमीटर अगर रहता तो वो मापेगा आपको चाल को। ठीक है, स्पीडोमीटर, अगर स्पीडोमीटर पूछ देगा, स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर के लिए क्या आंसर देंगे, स्पीडोमीटर अगर पूछेगा ना तो इसका आंसर होगा आपका चाल। ये चाल को मापता है। ठीक है, यानी आपका स्पीड कितना है उसको मापता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। ठीक है, तो देखिए बदलने का तरीका आप जान लीजिए। ठीक है, अगर मीटर प्रति सेकंड को अगर बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, तब क्या करना पड़ता है, तो जो भी मान, जैसे मान लो भी दिया हुआ है ना, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें आप गुना कर दीजिएगा। किससे गुना कीजिएगा, 18/5 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, कितना से गुना करेंगे, 18/5 से। तो आप देखिए, हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा, इसलिए कि देखिए इधर है आपका मीटर पर सेकंड है ना, मीटर को बदलना है किलोमीटर में, तो किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, सेकंड को बदलना है घंटा में, घंटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, सेकंड को हटाइएगा तो, ठीक है, 1/60 गुना 60, ये हो जाएगा हमारा घंटा। ठीक है, अब इसको हम लोग उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा आपका कितना, 3600। ठीक है, नीचे चला आएगा कितना, 1000। तो आप देखिएगा, दो जीरो कट जाएगा है ना, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 18 36 और 2 25 10। तो इसीलिए बोले 18/5 से आपको गुना कर देना है। ठीक है, और उल्टा अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है, और इससे आपको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो आपको क्या करना है, तो
तो भी को उल्टा से गुना कर दीजिएगा, यानी क्या कर दीजिएगा 5/18 से गुना कर दीजिएगा, यानी उसका इसका उल्टा से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। हाँ, तो देखिए ये सब याद रखिएगा तो आपको आसान होगा। क्या है 20 मीटर प्रति सेकंड है ना, अब हमको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम लोग क्या करेंगे 20 को गुना कर देंगे 18/5 से, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। समझ किस तरीके से बनाइएगा तो आपको बहुत आसान होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण क्या होगा, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है देखिए, आपको शुरू वाला वेलोसिटी दिया हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वेग, u दिया हुआ है कितना है 18 है, अंतिम वेग दिया हुआ है v कितना है 36 है, यहाँ पे आपको देखिए क्या दिया हुआ है s दिया हुआ है कितना है 15 है, ठीक है। ये तीनों आपको दे दिया, तो आपको त्वरण निकालना है। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण कहाँ से निकालते हैं, त्वरण निकालते हैं a बराबर आता है v² - u²/2s, ठीक है। पढ़े हैं ना क्या होता है, चूंकि v² होता है u² + 2as, यहाँ से आपका a का यही वैल्यू आएगा, ठीक है। गति का नियम है, याद है आपको। चलिए अब देखिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। v जो है हमको कितना दिया है, v हमको दिया है 36, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा ना, तो इसको फिर से हम लोग बदलेंगे किस में, इसमें देखिए चूंकि सारा आंसर आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए। तो 36 को क्या करेंगे गुना कर देंगे, हम लोग उल्टा करेंगे 5/18 से, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, 2 बचे 10, ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। फिर u देखिए, u कितना दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप 18 को लीजिए और फिर 5/18 से गुना कर दीजिए, तो 18 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सब निकल गया मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, तो v कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बटा का 2 गुना s कितना है, s है 15, ठीक है। इसको हल कीजिए 100 और माइनस 25, तो 100 - 25 ना बटा का 15 दूना कितना हो जाएगा हम लोगों का, 15 दूना हो जाएगा हम लोगों का 30, ठीक है। क्या आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है हम लोगों का 75 और नीचे में आ जा रहा है हम लोगों का 30, ठीक है। 75 और इधर 30 आ गया। तो अब देखिए, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे काट दीजिए, 5 से काटिए, ठीक है। 15 × 5 = 75 और 15 और 5 से काटेंगे तो 15 × 5 = 75 आएगा, और ठीक है हम लोगों का 5 × 6 = 30 हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको ऐसे करेंगे कैसे हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, ठीक है, 3 × 30 6 × 5 = 30, तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से आपको बनाना है, यानी ये वाला आंसर हमारा सही है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हल करेंगे तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो इसको आपको देख देख के अच्छे से बनाना है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कैसे निकालते हैं, देखो F बराबर क्या होता है, न्यूटन का नियम, मास गुना एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अब मास क्या हो जाएगा kg, और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए, 3 पिंड A B C का द्रव्यमान ये है, जड़त्व किसका कम होगा, है ना। याद रखिए कि जिसका द्रव्यमान अधिक होता है, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान अगर अधिक होगा तो क्या होगा, तो जड़त्व भी अधिक होगा, है ना, जड़त्व भी अधिक होगा, ठीक है। और अगर द्रव्यमान कम होगा तो क्या होगा, तो इसका जड़त्व भी कम होता है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। हाँ, तो सबसे कम पूछा है, सबसे कम का मतलब सबसे कम किसका है, तो 2 किलो सबसे कम है, ठीक है। बी का है 2 kg, तो यानी कि बी का सबसे कम होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। आगे बढ़िए, 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण, देखिए त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है A बराबर F/m, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं ना। द्वितीय नियम क्या होता है, बराबर ma होता है, ठीक है। A बराबर F/m, F कितना दिया है, F दिया है 1 न्यूटन, मास कितना दिया हुआ है 1 kg, तो 1/1 ही आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे बनाना है। चलिए, न्यूटन गति के पहले नियम से मिलता है, क्या मिलता है, जड़त्व की परिभाषा मिलती है, ठीक है।
याद तो किए हैं ना इसको आप लोग, जब याद किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी ऐसे ही बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है, फिर है न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है। तो बल मापने का सूत्र कहाँ से मिलता है हम लोगों को, दूसरा नियम से ही ना है, F बराबर ma, यही बल का सूत्र है, ठीक है। G का मान कितना होता है, G का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा, ठीक है। याद रखिए, चंद्रमा चांद पे जब आप जाएंगे तो चांद पर क्या होता है, भार जो होता है 1/6 हो जाता है किसका, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जितना है उसका 1/6 हो जाएगा कहाँ पे, चांद पर, ठीक है। तो आपको करना कैसे है, देखिए करना ऐसे है कि आपका पृथ्वी पर कितना दिया हुआ है 60 किलो, तो 60/6 कितना हो जाएगा, 10 किलो आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है भार, तो भार कितना हो जाएगा, तो भार होता है mg को बोलते हैं ना भार, यानी 10 हो गया, और g भी आपको 10 लेना है, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन, ये हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। हाँ, तो इस तरीके से देखिए बनाइएगा तो कुछ क्वेश्चन को आगे पीछे करेगा ना, तब भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ समझ के पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, समझ समझ कर पढ़ना है, समझ समझ के याद करना है, सिर्फ रटना नहीं है, ठीक है। ओके, इस तरीके से आपको देखना है ना। और देखिए हम सिर्फ क्लास 9 का नहीं, क्लास 10 का, फिर क्लास जो है 11 का, 12 का, सब का जो है मॉडल सेट बना दिए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर दोस्त यार हैं आपके तो सबको इसको शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। जितना शेयर कीजिएगा, जितना ज्ञान को फैलाइएगा, उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फिर देखिए क्वेश्चन है हमारा, शरबत बनाते समय चीनी मिलाने पर चीनी मिल जाता है ना, तो ये कौन सा गुण है, तो इस गुण को बोलते हैं, याद रखिएगा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यही होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन पदार्थ का उदाहरण है, ये सब तो पदार्थ नहीं है, ठीक है, ये सब पदार्थ थोड़ी है। पदार्थ क्या होगी आपका, शीतल पेय। 17 दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो ये सब केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का आसान क्वेश्चन है, ऐसे बनाना है पढ़ पढ़ करके, समझ समझ करके, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, ठीक है। तो देखिए घनत्व का सूत्र क्या होता है, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान, ठीक है, बटा का आयतन, यही ना पूछ रहा है, द्रव्यमान प्रति आयतन, तो क्या हो जाएगा आपका, घनत्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या बोल रहा है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, ठीक है। बोल रहा है कि जैसे H2 है प्लस O है, क्या बनता है वाटर, जल बन जाता है, ठीक है। तो 2 ग्राम है ये हाइड्रोजन, ये कितना है, ये है आपका 16 ग्राम, इधर कितना है, इधर बना आपका 18 ग्राम, इधर भी 18, इधर भी जोड़ने से कितना आ जा रहा है 18। तो ये क्या है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, यानी क्या, यानी अभिकारक में, ठीक है, यानी रिएक्टेंट में जितना द्रव्यमान होता है उतना ही प्रोडक्ट में यानी उत्पाद में होता है, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान सदैव 1:8 होता है, यह कौन सा नियम है, स्थिर अनुपात नियम है, यानी कितना भी पानी ले लीजिए, नहीं 4 मोल ले लीजिए, 6 मोल ले लीजिए, ठीक है, कितना भी पानी लीजिएगा, ठीक है, सब में, सारा जल में आप देखिएगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 ही रहता है, ठीक है। इसलिए इसको स्थिर बोलते हैं, कितना भी पानी ले लिया जाए, एक जग या पूरा का बोलते हैं भर लिया जाए एक घड़ा को, सब में यही अनुपात रहेगा, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद है परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या को किस मापक में मापा जाता है बताइए, ठीक है, नैनोमीटर में मापा जाता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़िए, परमाणु द्रव्यमान किस इकाई में नापते हैं ना, इसका होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इकाई, यू में, इसको यू भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, देखिए सूक्ष्मतम कौन कौन है, सूक्ष्मतम कौन जो है याद रखिएगा ये परमाणु है, ठीक है, लेकिन बोल क्या रहा है, स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, तो परमाणु नहीं रहेगा बल्कि वो अणु के रूप में रहेगा, ठीक है। जल की परमाणुकता कितनी होती है, देखिए परमाणुकता किसको बोलते हैं, ठीक है, परमाणुकता का मतलब होता है, परमाणुकता का मतलब क्या होता है, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, ठीक है। तो बोल रहा है क्या लेना है आपको, जल लेना है ना, तो जल क्या होता है, जल होता है H2O, इसमें गिनिए कितना है, ये 2 पीस है, ठीक है, और ये कितना है, ये आपका 1 पीस है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया,
तो इसका हो गया आपका 3। इसी तरीके से पता करेंगे, ठीक है। आप हमको कमेंट में बताइएगा ना, कमेंट कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स होता है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि CO2 का कितना होगा, परमाणुकता बताइएगा ऐसे ही गिन करके, ठीक है। बहुत आसान दे रहे हैं। CaCO3 का कितना होगा सो बताइएगा, ठीक है। NaCl का कितना होगा सो बताइएगा तो हमको नीचे में कमेंट में परमाणुकता कोई भी पूछ सकता है ना, समझ के पढ़ना है, ठीक है। निम्नलिखित में किस यौगिक की परमाणुकता 5 है, ठीक है। तो 5 किसका है, आइए यहाँ पे कर लीजिए, है ना, किसका पता चल जाएगा किसका है 5, ठीक है। देख लेते हैं जैसे हम लोग क्या क्या दिया हुआ है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3, इसका निकालिए कितना आएगा, तो ये 1 है और ये 3 है, ये 1 है, ये कितना है, ये 3 है, इसका तो 4 है, 5 तो नहीं है, ठीक है, 5 निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2, इसका 1 है, इसमें 2, इसमें 1 परमाणु है, इसमें 2 परमाणु है, कितना हो गया 3 परमाणु, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसमें देखिए इसमें 1 है, फिर कार्बन भी 1 है और इसमें ये 3 है, 1 + 1 + 3 ये 5 हो गया, तो यही सही जवाब है, ठीक है। जल का कितना होता है H2O, इसका करके देखिएगा कितना आएगा, अभी हम लोग देखे हैं, इसका 2 इसका 1 3, ठीक है। ऐसे करके बनाना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, ये होता है नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना है, ठीक है। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो देखिए बता रहे हैं ना, नाइट्रिक अम्ल है यानी क्या है, यानी आपका है HNO3 है, ठीक है, HNO3 है नाइट्रिक अम्ल। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना होता है, तो नाइट्रोजन का होता है 14, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, और 3 पी से 16 थी 48, ठीक है। तो ये हो गया 15, ये हो गया आपका 48, 48 से 15 कितना हो जाएगा 63, ठीक है। तो पहला वाला आंसर हम लोगों का सही आएगा, ठीक है। चलिए देखिए इस तरीके से समझ के पढ़िएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपसे बिल्कुल बनेगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर देखिए, कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की, है ना। ये तो आप लोग को याद है, सब लोगों को याद रहता है कि कोशिका का खोज कौन किया है, रॉबर्ट हुक किया है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है, कौन है, पैरामीशियम। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परतें क्या हैं, ठीक है, क्या होती हैं बताइए, ये होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। सब तो पढ़े हैं, है ना, की पुस्तक में, तो थोड़ा सा ये सबका जो नाम है, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, तो रिवीजन कर लीजिएगा, है ना, बार बार मेरा वीडियो देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर में क्या है, किस कोशिका में आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है, ठीक है, कहाँ पर होता है, ये होता है गुणसूत्र में ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। 34 नंबर, लाइसोसोम कौन बनाता है, लाइसोसोम आपका गाल्जी उपकरण बनाता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए 35, किस विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इस समूह को कहते हैं उत्तक, ठीक है। तना के शीर्ष भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो तना के शीर्ष भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है, विभज्योतक। यहाँ भी ये भी सही है, दोनों जगह एक ही बात लिख दिया है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को A और D दोनों सही जवाब है, ठीक है, दोनों में मिलेगा, है ना। चलिए, पौधों की पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन, देखिए भोजन का संवहन किससे, पत्तियों द्वारा, है ना। तो पत्तियों द्वारा अगर होगा भोजन का संवहन तो फ्लोएम होता है, ठीक है, और अगर जड़ से होगा तो वो जाइलम ना। अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं टेंडेन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है, नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक होता है, देखिए ये होता है, ठीक है, स्क्लेरेकाइमा होता है, ठीक है ना, स्क्लेरेकाइमा। और अस्थि कैसा उत्तक है, तो अस्थि जो है ये एक तरह का संयोजी उत्तक है, ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए ऐसे ही बनाइएगा एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक बनाइएगा, ठीक है, और याद करके अच्छा से रखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा बार बार, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मेरा चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन रहता है उसको दबाइए, ठीक है, और शेयर करके इसको दूसरे दोस्तों को पहुंचा दीजिए, ठीक है, ताकि वो लोग भी देखेंगे
तो क्या होगा कि आपस में ज्ञान जितना आप लोग शेयर कीजिएगा उतना ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। और जैसा हम आपको बताए, मेरे चैनल में क्लास 9 का गणित जो है वो पूरा बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारा चैप्टर बना हुआ है, प्लेलिस्ट में चल जाइए। आप प्लेलिस्ट में जा करके 9th क्लास का गणित को ढूंढ करके पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो इस तरीके से मॉडल सेट भी हम डालेंगे, मॉडल सेट 2 भी डालेंगे, वो भी देखिएगा। और गणित का भी दोनों मॉडल डाल देंगे जो आया है जैक से, ठीक है, JCERT से, वो दोनों डाल देंगे, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए इसी तरीके से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।